नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सभी पक्षी विहार। जैसे कि आप जानते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के सभी, जो कि दोस्तों हमने याद कर लिया है। और इसी तरह इसमें भी हम याद करेंगे, बिल्कुल धांसू तरीके से। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इतनी तगड़े तरीके से याद करेंगे दोस्तों कि आपको एक बार में याद हो जाएंगे सभी, जो कि 13-14 जो भी पक्षी विहार है। ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों कोई भी एग्जाम होता है उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी होती है। ठीक है, पूरी होती है। तो इसी के देखते हुए दोस्तों हम इसको याद करते हैं, चुटकियों में आपको याद कराएं। तो दोस्तों आप इसके लिए तैयार हैं, और लास्ट में हम करने वाले टेस्ट, तो आप लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। हाथ आप चेक कर लीजिएगा आपको ये चीज याद होती है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए नंबर 1 पर है दोस्तों लाख बहुसी पक्षी बिहार, जो कि कन्नौज में है। ठीक है, और दोस्तों एक से आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस इतना आप कर दीजिए। ठीक है, और आप सारे टेंशन छोड़ दीजिए, आपको मैं याद करवाऊंगा यहाँ से बिल्कुल कड़ाकेदार से। ठीक है, देखिए लाख बहुसी पक्षी विहार है, कन्नौज में 1988 में स्थापना होती है। देखिए इसको याद रखें कैसे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप केवल क्लास देखते हुए चली जाएगी, लास्ट में आप पाएंगे कि सारे कुछ याद हो जाएंगे। टेस्ट में देखिएगा दोस्तों आप कैसे उड़ाते हैं, बिना ऑप्शन के भी आप उड़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे लाख बहुसी पक्षी विहार है दोस्तों, इसमें क्या आप पकड़ सकते हैं। यहाँ शब्द आता है बेहोशी शब्द, बहोशी यानी बेहोशी, बहोशी बेहोशी का सेंस दे रहा है। और लाख शब्द आता है, देखिए दोस्तों आजकल का क्या सीन है कि लोग बेहोश करके लाखों रुपए ले जाते हैं, लूट ले जाते हैं। ऐसे दोस्तों है ना, क्या बेहोश करके लाखों रुपए मतलब है हमारे पास तो ले जाते हैं। इस तरह दोस्तों लिटरिक है, समझ सकते हैं कि बेहोश करके लोग ले। और बेहोश आजकल कैसे करते हैं, बिल्कुल ट्रेंड में है क्या, इत्र यानी कि दोस्तों जो परफ्यूम होते हैं। ठीक है, तो उसको बिल्कुल सुंघा देते, रुमाल में कहीं होकर के कोई कपड़े में बिल्कुल से सुंघा देते दोस्तों, क्या इत्र। ठीक है, इत्र। आप ध्यान देखिए मैं बोल क्या रहा हूँ दोस्तों, इत्र यानी कि दोस्तों परफ्यूम जो होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो भी सेंट वगैरह होते हैं तो, और इत्र नगरी आपसे बोलो किसको कहा जाता है, तो आप बोल देंगे सीधा सीधा उन कन्नौज को। ठीक है, कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और आजकल लोग क्या करते हैं, इत्र मतलब परफ्यूम वगैरह ये सब सुंघाकर बेहोश करके लाखों रुपए ले जाते। तो अर्थात क्या हुआ, लाख बेहोशी पक्षी विहार कन्नौज में। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों इत्र नगरी आपको याद आ गई, इत्र सुंघाकर बेहोश करके लोग लाखों रुपए ले जाते हैं जी। सूर सरोवर पक्षी विहार याद हुआ ना दोस्तों, क्या है सूर सरोवर पक्षी विहार, जो कि आगरा में 1991 में स्थापना होती। याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ सूर शब्द आता है, सूर सरोवर। देखिए जो जहां भी सूर सरोवर वगैरह होते हैं, तर सरोवर वगैरह, तो वहां क्या आग वाग लगने के चांस नहीं रहता। ठीक है, तो सूर सरोवर से आगरा आपको लिंक आ जाएगा। जहां भी सूर सरोवर, सूर तालाब वगैरह होते हैं, सरोवर बड़े बड़े होते हैं, वहां पर आग अगर लगती भी है किसी तरह, तुरंत बुझ जाएगी। ठीक है, इस तरह में आगरा से आग को क्लिक कर सकते हैं। सूर सरोवर के अगल बगल कभी आग वाग नहीं लगती। ठीक है, शमसपुर पक्षी विहार है, ये कहाँ दोस्तों, ये है रायबरेली में 1987 में स्थापना होती। याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ पर आता है हमारा समसपुर पक्षी, यानी कि दोस्तों समझ यानी कि समझ, रियल में समझ, अगर किसी को समझाना या फिर समझ लेना है तो रायबरेली दोस्तों, राय मतलब किसी की भी लो तो समझ कर लोगी, या फिर राय किसी को दो समझ कर दो, मतलब उसके लिए उचित होना चाहिए, बिल्कुल रियल होना चाहिए, फेक एक नहीं। तो समझ आता, समझ या राय किसी की लो तो समझ कर लो, समझ किसी को दो तो समझाओ, तो राय बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों राय और समझ आपको याद रहेंगी हमेशा के लिए। राय किसी को दो, समझ कर दो, समझ कर राय किसी से लो। ठीक है, नहीं आजकल लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं समझाने के चक्कर में। ठीक है, अगर समझा कोई रहा तो उसको बिल्कुल से आप, अगर कोई आपको राय दे रहा तो बिल्कुल से उसको समझो। ठीक है, इस तरह याद रख सकते हैं। पटना पक्षी विहार है, एटा में 1990 में दोस्तों। याद रखिए कैसे दोस्तों, देखिए आजकल क्या है सीन, आप मान लीजिए कि बिल्कुल से आप समझ लीजिए कि हम ही हैं। अगर कोई पटाएगा, कोई हमें पटाएगा तो क्या कर देंगे हम, कोई हट मतलब हड़क देंगे उसको, क्या पट जाएंगे, नहीं पटेंगे। पटना क्या, कोई हमको पटाए क्या हम पट जाएंगे, नहीं, उसको हट वो बोल देते हैं, हट यार, हट मतलब एटा, हट ना यार, हम नहीं पटे हुए नहीं है। ठीक है, इस तरह दोस्तों हम याद रख सकते हैं, पटना कोई पटाए उठाएगा तो हड़क देंगे उसको, हट यानी एटा। ठीक है, सिंपल याद रहेगा। देखिए अगला ओखला पक्षी विहार, कहाँ, गौतम बुद्ध नगर में 1990 में स्थापना। याद रखें कैसे, बोलते ना बचपन में पढ़ा कि ओखली लाओ कोटो दान औरत देखो। तो दोस्तों मणिवाहन यहाँ पर छोड़िए, बचपन में भी पढ़े था, लेकिन दोस्तों हम याद रखें कैसे। देखिए दोस्तों आपको एक लोकोक्ति आप हिंदी में सुने होंगे, क्या ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। यानी कि दोस्तों जानबूझकर मुसीबत में आन पड़ना या फिर मुसीबत
मोल लेना, इस तरह का इसका अर्थ निकलता। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आप जानबूझकर ओखली में सिर दिए हैं तो फिर मूसलों से मतलब मुसीबत से या फिर कोई कष्ट से डरना नहीं है। तो अर्थात बुद्धू काम करते, क्या बुद्धू, जो भी बुद्धू होते हैं व्यक्ति, वही ऐसा काम करते हैं कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, मुसीबत में पड़ना। ठीक है, क्या ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। ठीक है, ओखली में जानबूझकर सिर कौन दे सकता है? जो बुद्धू हो। ठीक है, अगर दे दिया है दोस्तों तो बुद्धि ये पहले लगाना चाहिए, गौतम बुद्ध ने कर पहले बुद्धि लगाना चाहिए कि ओखली में सिर दे या ना दे, कष्ट होगा या अच्छा लगेगा, ये पहले सोचना चाहिए, पहले ही बुद्धि लगाना चाहिए। इस तरह दोस्तों ये आपको परफेक्ट तरीके से हमेशा याद रहेगा। ठीक है, ओखली, ठीक है, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना दोस्तों, ये बुद्धू काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जानबूझकर जो काम करते हैं, मुसीबत में पड़ते हैं, बुद्धू ही कर सकते हैं और बुद्धिमान ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल याद रहेगा। बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में है। ठीक है, ये भी 1990 में स्थापना होती, याद रखें कैसे। देखिए दोस्तों, यहाँ शब्द आता है, देखिए बखीरा, खीरा शब्द आता है। जैसे लखीमपुर खीरी हमने याद किया था, दुधवा नेशनल पार्क है दोस्तों, कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में। और कौन सा? हम किशन याद किया था कल वाली क्लास में। उसी तरह दोस्तों इसमें भी खीर शब्द आता है। और खीर मान लीजिए, अभी पिछले संडे वाले में हमारे घर में क्या एक संत जी आए थे, उनको हमने भरपेट खीर खिलाए, संत कबीर संत जी। ठीक है, और जो कि कबीर भी एक संत थे, संत ही थे। ठीक है, यहाँ से आपको, और संत जी जैसे नहीं, कबीर जी या फिर संत जी कोई हमारे घर में आए तो उसको हम बखीरा खीर बाकायदा तरीके से खिलाए, क्या खीर। इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा सिंपल तरीके से। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई 1990 में स्थापना हो, तो याद रखें कैसे। देखिए साड़ी शब्द, सांडी यानी साड़ी, साड़ी साड़ी। देखिए साड़ी बोलते ना जो को पहनता है, मतलब जो भी पहनता है वो क्या, हरदोई, हर दिन क्या धोई बोलते, हर दिन धोई मतलब हर दिन साड़ी को धोता है, धोती है। ठीक है, साड़ी हरदोई, हर दिन यार धोना चाहिए, साड़ी को हर दिन धोनी चाहिए, धोते भी हैं, हर दिन साड़ी को धोते हैं। ठीक है, क्योंकि डेली नहाते हैं दोस्तों तो डेली धोते हैं, क्यों, उसी को तो पहनते नहीं, इसलिए दोस्तों आपको साड़ी आती है, सांडी हर दिन धोई जाती है। ठीक है, हरदोई हर दिन धोई जाती है, सिंपल है। एक्सपीरियंस है किसी को हो सकता है दोस्तों। सुरहा ताल पश्चिम बिहार बलिया में दोस्तों 1991 में है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए सुरहा ताल, यह शब्द था सुर, सुर पकड़िए आप। और यहाँ बलिया बोलते ना, किसी किसी सुर बहुत ही प्यारा लगता है, बोलते तेरा सुर ना बहुत ही प्यारा लगता है यार, मैं तो क्या, मैं मतलब बलिहार जाऊं, मर जाऊं मतलब बलिहार जाऊं, बलिया मतलब तेरे सुर पर बलिहार जाऊं यार, इतना अच्छा सुर गाती हो। तो इस तरह आपको याद रहेगा, सुर हताल मैं तेरे सुर पर बलिहारी जाऊं, बोलते ना बलिया बलिहारी जाऊं। ठीक है, आप इसका सेंस समझ सकते हैं, बलिहारा जाऊं मतलब मर जाऊं, ऐसे कुछ। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, मग्न मुग्ध होना। ठीक है, कहते नहीं बनता दोस्तों। इस तरह आपको याद रहेगा, सुरहताल किसी सुर में वो बलिहारी जाऊं। ठीक है, तो बलिए शब्द आपको यहाँ से पकड़ लेंगे। देखिए अगला दोस्तों क्या है, नवाबगंज पश्चिम बिहार है, उन्नाव में है दोस्तों। इसका रिसेंटली नाम भी आप 2015 में चेंज हुआ है, शहीद चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, तो यहाँ 2015 में, और शायद इसका सुरहताल का भी लोकनायक ऐसे कुछ नाम इसका चेंज हुआ है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम याद रखें कि यहाँ नवाब आता है, नवाब और उन्नाव दोनों मैच हो रहा है, उन्नाव नवाब, उन्नाव नवाब। ठीक है, सिंपल याद रहेगा, बोलेंगे नवाब, आंसर निकल कर आएगा नाव, उन्नाव, यहाँ भी नाव वहां भी नवाब। ओके, सिंपल याद रहेगा। वो बोलते ना कहीं कहीं का कोई, कहीं के तू नवाब नहीं है, जो नाव नहीं लेकर आएगा, अपनी नाव लेकर आ, कहीं का नवाब नहीं है, और नाव नवाब तो सेंस मैच ही हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पश्चिम बिहार, सबसे रिसेंटली जो कि बना है ये दोस्तों, और सबसे पुराना ये लाख बहोसी, और सबसे जो कि अभी आप बात करें सबसे जो कि रिसेंटली बना 2003 का। ठीक है, अब देखिए याद रखें कैसे डॉक्टर भीमराव आता है यहाँ सब। देखिए अगर भीम आप पकड़े, भीम राव जी तो थे ही प्रतापी, अर्थशास्त्री, राजनीतिक, ये सब प्रतापी कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी। लेकिन फिर भी भीम से अगर समझे, भीम, और भीम कैसे थे, वो भी बहुत ही प्रतापी थे भाई साहब, बहुत ही बलशाली और प्रतापी कौन थे, भीम जी। ठीक है, भीम वो वाले मतलब महाभारत वाले। ठीक है, यहाँ से आपको याद रहेगा भीम, भीम कैसे थे, बलशाली प्रतापी, प्रतापगढ़ आपको सिंपल रहेगा याद। ठीक है, आगे है समान पश्चिम बिहार। देखिए समान 1990 में होता है, मतलब स्थापना मैनपुरी में है। याद रखे कैसे, आपने मैनपुरी जैसे नाम लिया होगा तो एक वर्ड सुने होंगे कि मैनपुरी का जंगल, चंद्रकांता सीरियल में भी मैनपुरी का जंगल आता है दोस्तों। क्या, मैनपुरी का जंगल बहुत ही घना, बहुत ही विकट, भयंकर बड़ा सा है। आप नाम सुनेंगे मैनपुरी का जंगल, लोग कहने में भी थोड़ा से अटपट लगता है मैनपुरी। तो दोस्तों जहाँ मैनपुरी का हम समझ लीजिए, अभी मान लीजिए हम एक ट्रिक बताते हैं दोस्तों। मैनपुरी जंगल है दोस्तों, और जंगल में क्या
अगर कोई गुजरता है ना वहां से तो उसका सामान लूट ले जाते हैं। कौन? लुटेरे। तो दोस्तों सामान कोई भी जाता है व्यक्ति तो मैनपुरी की जंगल से जैसे ही जाता है तो उसका सामान ले लेते हैं। कौन? लुटेरे। ठीक है, इस तरह आपको याद रहेगा दोस्तों। सिंपल है, मैनपुरी के जंगल बोलेंगे तो सामान वहां लोग लूट लेते हैं। कहाँ पर सामान ले लेते हैं? मैनपुरी की जंगल में। ठीक है जी। पार्वती आरंग पश्चिम बिहार 1990 में होता स्थापना गोंडा में। ठीक है, अब देखिए इसको याद रखेंगे। यहाँ शब्द आता पार्वती। पार्वती क्या है? तो आप बोले गॉडेज है। ठीक है, यानी कि देवी, गॉडेज बोलते हैं, गॉड गॉडेज। तो गॉड से आपको यहाँ से याद आए गॉडेज, गॉड, गोंडा, गोंडा, गॉडेज। सिंपल याद रहेगा। पार्वती जो कि क्या है? एक गॉडेज है, गॉड है। तो सिंपल तरीके आपको याद रहेगा पार्वती गॉडेज है। ठीक है, और कहीं ऑप्शन में कोई इस तरह मैच हो ही नहीं सकता जैसे ये है। ठीक है, विजय सागर पश्चिम बिहार। दोस्तों पहचाने की देरी होती है, अगर आप एक बार पहचान गए ठीक है तो आप याद भी नहीं रखेंगे। जब भी ये वर्ड आपको नजर आएगा तो कर देंगे। ठीक है, विजय सागर पश्चिम बिहार 1990 में याद रखेंगे। कैसे? देखिए दोस्तों, महोबा और हमीरपुर दोनों आ सकते हैं। ठीक है, वैसे भी हमीरपुर रिसेंटली में ये दोस्तों, क्योंकि महोबा का क्या है कि ये है ही नहीं। अब मान लीजिए कि चेंज हो गए हैं दोस्तों, ये सब पहले वाले नाम है, फिर भी दोस्तों आते हैं एरिया में। ठीक है, अब देखिए ये आते हैं हमीरपुर। दोस्तों याद रखें कैसे? देखिए हमीरपुर इसमें मेन है। तो दोस्तों यहाँ रहा विजय और हम बोलते हैं ना विजय। विजय अगर देखिए बोलते हो महू, महोबा, महू विजय हुआ तो दूसरा बोलते वहू विजय हुआ। तो दोस्तों इसका निर्णय कैसे होगा? बोलता विजय महू हुआ, वहू हुआ, तो इसका निर्णय क्या हुआ? टास्क किया जाए। टास्क में जो भी मीर हमीरपुर मीर होगा वही विजय होगा। रेल में दोस्तों ना मीर जो भी मीरा होगा वही विजय होगा। ठीक है, वो बोलता महू विजय हुआ, वहू विजय हुआ। तो दोस्तों इसके लिए टास्क किया गया और टास्क में जो भी विजय हुआ मीरा वाला विजय हुआ। ठीक है, तो मीरा कौन? विजय कौन हुआ? जो मीर हमीरपुर जो मीर बोलते हैं ना, मीर दोली ऐसे बोलते हैं जब खेलता जाता कुछ भी। तो दोस्तों मीर दोली वहां पर होता, जो भी मीर होगा वो विजय होगा। ठीक है, तो महू सब महोबा वगैरह सब खत्म हो गए। तो सिंपल दोस्तों आपको ये याद हो गया होगा। देखिए अब करते हैं हम फटाफट से टेस्ट। इसमें आप इसकी स्क्रीनशॉट दोस्तों देखिए, अभी आप चुटकियों में इसका टेस्ट उड़ाते हैं दोस्तों। टेस्ट में आप बिल्कुल बिना ऑप्शन देखे भी करेंगे, बस राइट वाला देखे दोस्तों। और टेस्ट करने से पहले हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप प्लीज उसका कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्योंकि क्लासेस से पूछूंगा। देखिए पिछली क्लास में हमने तो आपको गंगा एक्सप्रेसवे याद किया था, 12 जिले याद करवाए थे, कौन कौन से जिले पर गंगा एक्सप्रेसवे होते हुए चली जाती दोस्तों। तो इसमें आपको ये बताना कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो कि गंगा एक्सप्रेसवे टच करते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से कमेंट करके बताइए कौन कौन से जिले हैं। तो प्लीज करिए दोस्तों, क्योंकि इतनी तगड़ी हमने ट्रिक इसमें बना रखी है गंगा एक्सप्रेसवे पे कि दोस्तों आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे 12 जिले कहाँ कहाँ से जाते हैं। दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके बताइएगा अगर आप क्लास लिए होंगे। ठीक है, अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा दोस्तों, रियल में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो दोस्तों फाइनली हम करते हैं टेस्ट, और आइए टेस्ट में दोस्तों अपना ज्ञान देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको याद होती है या चीजें नहीं। ठीक है, अगर लास्ट तक अभी आए होंगे ओके तो आप सब कुछ कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं टेस्ट की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स हम अटेम्प्ट करते हैं टेस्ट। आप देखिए कैसे आप चुटकियों में इनको उड़ाते हैं दोस्तों। बहुत ही जल्दी आप क्लिक करेंगे, ये दोस्तों आपसे वादा है, क्योंकि हमने इतनी बेहतरीन ट्रिक आपको बताई दोस्तों कि डायरेक्ट आपको बस आंसर पर ही आपकी नज़र जाएगी। अब देखिए दोस्तों नंबर 1 पर ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा दोस्तों, और ऑप्शन भी आप पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लाख बहोसी पक्षी विहार किस जिले में है? हमने पहले ही याद किया था लाख बहोसी। भाई साहब बहोसी मतलब बेहोश, बेहोश करके लोग लाखों रुपए लूट ले जाते हैं दोस्तों। ऐसे ट्रेन वगैरह में हादसे होते रहते हैं दोस्तों। क्या कर देते हैं, रुमाल झड़क देते हैं या फिर सुंगा देते हैं, और उस रुमाल में क्या होता है, इत्र। ठीक है, इत्र, और इत्र नगरी या फिर परफ्यूम नगरी किसको बोला जाता है? बोल सकते हैं कन्नौज, कन्नौज। ठीक है, यहाँ से आपको याद आ जाएगा। लोग क्या करते हैं, कान भी काट ले जाते हैं तुरंत बेहोश करके। ठीक है, इस तरह याद किया था दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। यूपी के किस जिले में सुरहाताल पश्चिम बिहार स्थित है? भाई सब सुर किसका अच्छा था तो बोल सकते हैं उसका, और उसके सुर में मैं क्या, बलिहारी जाऊं, मर जावा, बलिहारी जाऊं दोस्तों, यानी कि बलिहारी जाऊं। उसका सुर इतना अच्छा था कि मैं तो मर जाऊं, बिल्कुल से बलिहारी जाऊं। सिंपल दोस्तों आपको याद हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पार्वती आरंग पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? दोस्तों आप वादा है कि ध्यान से अगर क्लास देखे होंगे तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। पार्वती क्या है दोस्तों, ये हैं गॉडेज गॉड हैं, गॉडेज गॉड। ठीक है, यहाँ से अर्थात गोंडा शब्द याद हुआ। ठीक है, तो जो कि राइट आंसर है ऑप्शन बी गोंडा। ओके अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
नवाबगंज पश्चिम बिहार किस जिले में है दोस्तों? निम्न जिलों में है। देखिए आप ध्यान से जिले पढ़िए दोस्तों, इस तरह भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है आपके, ठीक है, यानी कि जिले दे सकता है मैनपुरी, उन्नाव, कन्नौज या हरदोई। दोस्तों यहाँ से क्या किया था, कैसा सेंस दे रहा, नवाब, नवाब कैसा दोस्तों, यहाँ पर आप ढूंढिए कैसा सेंस है दोस्तों नवाब, जैसे आप बोलेंगे उन्नाव, नाव, नवाब, नाव, नवाब, तो सही उत्तर इसका है उन्नाव दोस्तों, उन्नाव। भाई हम क्या है, नवाब हैं, हम नाव का काम नहीं करेंगे, उन्नाव, ठीक है, यहाँ से याद किया था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला क्या है, यूपी के किस जिले में ओखला पश्चिम बिहार स्थित है? ओखला, ओखला कुटोधान। तो दोस्तों यहाँ से क्या, ओखलों में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, अर्थात सिर देने से पहले बुद्धि लगाना चाहिए ना। ये सब काम कौन कर सकता है, बुद्धू आदमी कर सकता है, बुद्धू, ठीक है जी, बिल्कुल से बोलते हैं ना, बुद्धू काम करता है ओखल में, जानबूझकर कोई मुसीबत का मोल लेना, बोलते हैं ना कोई मुसीबत में जानबूझकर पड़ जाना, ये सब बुद्धू काम करते हैं भाई साहब, बुद्ध यानी कि दोस्तों गौतम बुद्ध नगर, सिंपल तरीके से आपको ये भी कंफर्म हुआ। अब आगे देखिए दोस्तों, क्या समसपुर पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? कहाँ है दोस्तों समस, अगर समझ किसी को समझाओ या फिर समझ लो तो क्या करो, राय, अच्छी राय दो, अच्छी राय से समझाओ, या फिर किसी से राय लो तो उसको समझो अच्छे से। यहाँ दोस्तों हमने दोनों कनेक्ट किया था, रायपुर, रायबरेली, ठीक है, सॉरी रायबरेली। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या, हरदोई जिले में निम्न में से कौन सा पश्चिम बिहार है? हरदोई, हरदोई से सीधा सीधा क्या करता है, हर दिन क्या करते थे भाई, हम नहीं करते थे, लेकिन कौन करता है, सांडी धोई जाती है हर दिन भाई साहब। पश्चिम बिहार कौन सा है, हरदोई में, तो दोस्तों सांडी पश्चिम बिहार के, क्योंकि हर साड़ी क्या किया जाता है, हर दिन, हर दिन धोई जाती है भाई साड़ी, ठीक है। देखते हैं दोस्तों आप मम्मी या फिर किसी की भी हर दिन उनको साड़ी को क्या करती हैं, धोती हैं, साड़ी हर दिन धोई जाती है जी। हम तो भले ही अपना कपड़ा नहीं धोते, लेकिन तो हर दिन वो धोती हैं, ठीक है औरतें। अब देखिए अगला दोस्तों क्या है, समान पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? सामान भाई साहब हम जा रहे थे लेकर, और कौन लूट ले गए, कहाँ पर लूट ले गए? आप बोलेंगे कौन सा घना जंगल था, जो कि अब भी प्रसिद्ध है, मैनपुरी का जंगल भाई साहब, मैनपुरी, अर्थात मैनपुरी से हम जा रहे थे उसके जंगल से, और वहाँ से हमारा सामान सब लूट ले गए लुटेरे, ठीक है जी, याद हुआ ना दोस्तों, ऑप्शन ए मैनपुरी। अब देखिए अगला दोस्तों क्या है, बखीरा पश्चिम बिहार निम्न जिलों में स्थित है। आप कैसे याद करवाए थे आपको, बखीरा, खीरवीर बाकायदे किसको खिलाए थे? इसमें आप बोलेंगे किसको, कौन खा सकता है भाई साहब, तो आप बोलते हैं संत या फिर कबीर जी, संत जी आए थे हमारे पिछले संडे, हम उनके बढ़िया सा खीर खवाए थे, ठीक है, तो खीर बखीरा दोस्तों संत कबीर नगर में हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सूर सरोवर, ये क्या रिपीट दोस्तों, सूर सरोवर, ठीक है, रिपीट नहीं, वो था दोस्तों, क्या था, सुरहा ताल, ठीक है, लेकिन दोस्तों ये क्या है, सूर सरोवर है। अब देखिए इसको याद क्या था दोस्तों, सूर सरोवर, जहाँ सूर सरोवर वगैरह हमेशा बहते हैं, तो वहाँ क्या आग वाग लगने का कोई टेंशन नहीं रहता भाई साहब, जहाँ सरोवर वगैरह मतलब बहते हमेशा पानी रहता होगा सरोवर में, तो भाई आग वाग लगने का कोई टेंशन नहीं, अर्थात ऑप्शन 20 का सही है, ठीक है जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विजय सागर पश्चिम बिहार निम्न जिलों में है। विजय भाई साहब कौन हो सकता है, जो भी मीर होगा, और महोबा देखते हो दोस्तों, आला उदल की नगरी है, तो वहाँ पर क्या, जो ज्वाला सिंह था वहाँ पर विजय प्राप्त किया था, कौन, महोबा के शेर, और महाराजा कौन दोस्तों, आला उदल। तो दोस्तों और मीर वही, मतलब विजय वही होगा जो मीर होगा, अर्थात ऑप्शन ए और बी दोनों सही है दोस्तों। इस तरह हमने याद किया था बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? भाई साहब भीम या फिर अंबेडकर जी क्या है, प्रतापी हैं, या फिर भीम बहुत ही बलशाली और प्रतापी थे, प्रतापगढ़, ऑप्शन ए सही इसका उत्तर, ठीक है जी। अब देखिए अगला दोस्तों लास्ट है, जो कि ये इसका बिल्कुल से कड़ाकेदार आंसर बताइए दोस्तों, एटा जिले में कौन सा पश्चिम बिहार है? एटा क्या है, हट मतलब हटा देते थे, कब कोई पटाने की बात करता था भाई साहब, कोई क्या हम पट जाएंगे, नहीं भाई, एटा पटना पश्चिम बिहार कहाँ है, एटा में है भाई साहब, कोई पटाने की बात करता तो हम उसको हड़क देते हैं यार, हट, ठीक है जी। इस तरह हमने याद किया था इसको, तो आई होप दोस्तों ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। यानी कि दोस्तों हमारे 2 टॉपिक यूपी के कंफर्म हो गए दोस्तों, 3 दोस्तों, यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे, और यहाँ पर पश्चिम बिहार, और अभ्यारण्य, ठीक है, जो कि वन जीव अभ्यारण्य। 3 टॉपिक दोस्तों, किसी से भी कहीं से अब क्वेश्चन बनेगा तो आपका नहीं छूटेगा, इस तरह हमने आपको कनेक्ट करा है। हाँ आप रिवीजन बाद में कर सकते हैं कभी,
ठीक है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद हुए। तो दोस्तों कैसा लगा टॉपिक और टेस्ट जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आए तो दोस्तों कैसा लगा आपको टेस्ट? सच में आपको सब कुछ याद हो गए होंगे। अब इसी तरह दोस्तों हर चीज यूपी की आपको मैं याद करवाऊंगा दोस्तों, क्योंकि लेखपाल वगैरह के एग्जाम आने वाले, तो यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आएंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों यूपी के जितने भी टॉपिक होंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते सारे कुछ आपको करवाऊंगा। बस आपका साथ चाहिए, हम प्रयास करते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे, और कमेंट कर सकते हैं जिस टॉपिक पर आपको डाउट रहता हो। ठीक है जी, आपका सपोर्ट हमारा प्रयास। जय हिंद, जय भारत।